फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस फ्रीलांस। इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर, उसी के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सिक्स्थ रिडॉक्स रिएक्शन, सेवंथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो फर्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब टू और मोर सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ये ए और बी मिलके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन ए बी फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हेन H2 gas is combined with chlorine gas to form HCl. So that is called also known as combination reaction। तो combination reaction में क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक और रिएक्शन देखते हैं। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इसे कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, आपने 7th में पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लासेस में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट को रिलीज करता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट निकलता है। जब आप पानी में मिलाएंगे, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है चूना, उसको पानी में मिलाएंगे तो देखेंगे हीट जनरेट होगा, तो उसमें वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जनरेट हो रहा है। अब देखिए सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस उसको ब्रेक डाउन करके टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस पे ब्रेक डाउन हो जाता है, आइदर ऑन हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ए बी है वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होके बना देगा, या इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से या हीट होकर के वो डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा और ए और बी का फॉर्मेशन कर देगा, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल देखते हैं। PbNO3 होल 2 को जब हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है PbO प्लस NO2 प्लस CO2 गैस का। तो दैट रिएक्शन रिप्रेजेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हमारे एक और एग्जांपल देखिए। कैल्शियम जब CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO और CO2 की प्राप्ति होती है। अब हमारा सेकेंड अब है जब हम कैल्शियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो टूट जाता है सिल्वर क्लोरीन गैस में, और जब सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड गैस में टूट जाता है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है, इस टाइप के रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहेंगे। और इस टाइप का केमिकल रिएक्शन का यूज होता है फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी में इस टाइप का केमिकल इक्वेशन का यूज होता है। अब हमारा है अब क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, more reactive metal displace the less reactive metal from its compound, that is called displacement reaction, from its salt solution, it is called displacement reaction। यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हमारा सोडियम है, उसके भले पोटाशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Fe,
और यहाँ ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो देखिए जब हम CuSO4 के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में Fe को डालते हैं, CuSO4 कैल्शियम सल्फाइड का, कॉपर सल्फाइड का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब इसमें डालते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये फॉर्मेशन करता है FeSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन करता है और इसका कलर हो जाता है ग्रीन। जब हम कॉपर सल्फाइड को Fe में डालते हैं तो FeSO4 प्लस कॉपर की प्राप्ति होती है। तो दैट देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा मोस्ट है Fe, मोस्ट रिएक्टिव है ये, मोस्ट react with less reactive metal, definition समझिए, most reactive metal displace the less reactive metal from its salt solution, it's called displacement reaction। so यहाँ पे displace कर दिया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो फेरस ऑक्साइड बना, फेरस सल्फाइड बना दिया है और कॉपर बना दिया है। और हमारा एक और रिएक्शन देखिए, CuSO4 को जब हम Zn में करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए Zn है मोस्ट रिएक्टिव, तो डिस्प्लेस करके ZnSO4 प्लस Cu बना देगा, देखें। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। More reactive metal displace its less reactive metal from its salt solution, that is called displacement reaction। Fourth is double displacement reaction किसे कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो हमारे ये फर्स्ट कवर हो गया, सेकंड कवर, थर्ड। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? Such a reaction which a change of ion takes place between their reactant is called the double displacement reaction। जो भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का आयन का चेंज होता है बिटवीन दियर रिएक्टेंट में, उसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए XY प्लस AB, तो बन के X इधर का आयन Y है। तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, exchange of ion takes place between the reactant, that is called a double displacement reaction। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। Na2SO4 को जब हम BaCl2 में करते हैं तो फॉर्मेशन करता है BaSO4 प्लस NaCl का। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ, देखिए एक्सचेंज हो रहा है, इसका ये वाला यहाँ पार्ट आ गया और इसका पार्ट ये यहाँ पे आ गया। तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, और हम इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे।